गंगा दशहरा पर 80 घाट में भव्य मां गंगा प्राकट्य उत्सव, पीएम मोदी होंगे सम्मानित। वाराणसी, गंगा दशहरा के अवसर पर 80 घाट पर ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास काशी एवं श्रीकुल पीठ के तत्वावधान में मां गंगा प्राकट्य उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और युवाओं ने सहभागिता कर मां गंगा का पूजन अर्चन किया। पूज्य श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्रनाथ महाराज ने गंगा दशहरा को सनातन संस्कृति और मानव कल्याण का प्रतीक बताया। महोत्सव में 56 परिवारों ने 56 प्रकार के भोग अर्पित किए तथा 5100 साड़ियों की भव्य चुनरी मां गंगा को समर्पित की गई। साथ ही 501 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक, गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा विश्व मना रहा है, क्या कहना चाहिए? वासुदेव कुटुंब की भावनाओं से प्रेरित होकर के आज मां गंगा के इस पावन तट पर सभी श्रद्धालु जन, सभी श्रेष्ठ जन यहाँ पर आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में नाथ संप्रदाय से कलकी महाराज जी भी यहाँ पर आज आए हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तमाम से अलग अलग प्रांतों से 10 प्रांतों से भी हमारे साथ यहाँ पर लोग आज इस गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आप देखिए कि राजा भगीरथ का जो एक तपस्या थी, जो एक कहते हैं कि हजारों वर्षों से जिन्होंने तपस्या की और माँ गंगा का उन्होंने आह्वान किया और जो आशीर्वाद प्राप्त विष्णु से करके शिव जी ने अपनी जटाओं से जिस तरीके से माँ गंगा की धीरे धीरे धारा को उन्होंने पृथ्वी लोक पर भेजा, आज वो हम सब के लिए सामने यहाँ साक्ष्य के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और माँ गंगा की ये अविरल धारा, जो निर्मलता है, जो इसकी पवित्रता है, न जाने कितने करोड़ों वर्षों से आज बहती चली आ रही है और हमारी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, हमारे सनातन संस्कृति की एक मूल आत्मा है। साथ में इस गंगा के पावन तट पर देखिए, यहाँ पर कोई ना ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना किसी का रंग है, ना रूप है और कोई यहाँ पर किसी की प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। माँ के आंचल में जो भी आते हैं, माँ तो सबके लिए जैसे बराबर है, उसके रूप में सभी संतानें जो बराबर है। आज देख लीजिए, यहाँ एक सुंदर आपको अनुभव मिलेगा कि यहाँ पर हर जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, अलग अलग विचारों के भी लोग उपस्थित हैं। माँ गंगा के इस पावन पर्व को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज अभी चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम हुआ। माँ गंगा को हम लोगों ने अपने आस्था के इस कहते हैं कि गहराइयों से हम लोगों ने माँ को चुनरी अर्पित किया और 56 भोग का भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है। तो माँ को 56 भोग का भी हम लोग श्रीमद् भागवत से, कृष्ण जी से हम लोग प्रेरित होकर के माँ गंगा को 56 भोग का भी हम लोगों ने प्रावधान रखा हुआ है। तो सभी शाम को हम लोग सभी श्रद्धाजनों को हम लोग यहाँ पर प्रसाद भी अर्पित करेंगे। बात किया जाए, काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और प्रदेश में योगी की सरकार भी है और दोनों सरकारें सनातन धर्म को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं और सनातन धर्म के लिए देखिए, लाखों वर्षों से जो गंगा मैया हम लोगों की मोक्षदायिनी रही है, पापनाशनी रही है, ऐसी माँ गंगा की सुरक्षा संरक्षा की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। और सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, उसको करने दीजिए। हमारी जनता से अब ये एक अपील है कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम सारे लोग मिलकर के माँ गंगा के इस पावन तट को हम लोग स्वच्छ रखें, उनकी निर्मलता और पवित्रता को हम लोग बनाए रखें, क्योंकि हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास है और सभी के पूर्वजों को तारने वाली माँ गंगा किसी के लिए यहाँ भेदभाव नहीं रहा है। तो जिस तरीके से उनकी निरंतरता, उसकी अविरलता आज हम लोगों के बीच में विद्यमान है, उसको हम लोग अपने भाव में सजो करके रखें और यही संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि इस पावन तट पर एक घोषणा भी रही है हमारे ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास से। यशस्वी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम लोग काशी की जनता की तरफ से हम लोग गंगा भगीरथ विश्व गुरु काशी सम्मान से हम लोग उनको आज सम्मानित करेंगे और हमने इसके लिए पत्र भी पीएमओ कार्यालय में भेज दिया है। बहुत जल्द वहाँ से भी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे भी सहज सरल लगे माननीय प्रधानमंत्री जी से जो भी सूचना आती, चाहे वो काशी आए तब हम उनको सम्मान दें या हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल को अगर वहाँ पे दिल्ली बुला करके भी अगर वो निमंत्रण भेजते तो हम लोग जाकर के वहाँ सम्मान करेंगे। तो ये भी हम चाहते हैं कि आप अपने समाचार चैनल के माध्यम से आप इस खबर को भी प्रकाशित करें। परिचय तो कार्य से होता है ना, जिनके सम्मान में हाथ उठ जाता है और जिनको हमारे भोलेनाथ, हमारे काशी नरेश कहिए, काशी विश्वनाथ स्वयं सिर पे धारण करते हैं, है ना, वो मैया जिनको हम लोग माँ कहते हैं। माँ में गंदगी पड़े हमारी माँ तो कैसा लगता है? हमारे आँखों के सामने कोई गंदगी डाले तो खून खौलना चाहिए और अगर खून ना खौला तो भक्ति अधूरी है। बेवकूफ़ बनाना है खुद को और समाज को। तो सरकार का और किसी संप्रदाय का, आश्रम का, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आप सबका, हम एक एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? हम अपनी माँ के ऊपर कचरा पड़ने देंगे, मलमूत्र पड़ने देंगे? हमारी सगी माँ हो तो सगी ना मानते, इसका मतलब
है ना। अगर हम वहाँ कोई कुछ डाल रहा और हम टोकते नहीं हैं, हम उसको डांटते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, तो माँ ना मानते फिर तो बस यहीं तक की बात है और जीभ में तो हड्डी भी ना होती, है ना। अगर यहाँ से मानते हैं तो एक एक व्यक्ति अपना कर्तव्य करें, एक भी व्यक्ति को करते देखें, टोकें, माँ है मेरी, गंदगी ना डालो, लड़ जाएं जैसे आपकी सगी माँ हो। इतनी पवित्र कि भोलेनाथ ने सिर पे धारण किया, सिर पे स्थान जिनको दिया, वो इतनी पतित पावनी है और हम लोग के लिए क्या क्या ढोते फिरती हैं। पता है बच्चे जब कोख में होते हैं ना, बड़ा लात मारते हैं, माएँ सहला देती हैं, निकाल के फेंकती ना है, कोई माँ निकाल के फेंकती ना, सहलाती है, दर्द सहती है, वो दर्द वो पीड़ा वो सह रही हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया। 10 साल के पहले की गंगा में और अब के गंगा में जमीन आसमान का अंतर है। पूरा जैसे बरसात के समय होता था वैसे गर्मी के टाइम में पूरा गंदगी बहती थी। लेकिन हम लोग का भी तो जिम्मेदारी है ना, सिर्फ भाषण नहीं, कर्तव्य। और एक एक व्यक्ति का कर्तव्य खून खौलने वाला, वो वाला कि हमारी मैया पे गंदगी डालोगे मत डालो। पहले कैसे भगवान विष्णु की तरह कमल का फूल प्यार से, दोबारा शंखनाद से, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल का फूल, तिबारा गदा और चक्र है, तो चारों प्रयोग करें, पहले फूल ही प्रयोग करें। और माँ गंगा दशहरा का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप चूँकि नासिक से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे माँ आज जो गंगा का प्राकट्य दिन है, गंगा दशहरा का जो पावन दिन है, तो इस पावन दिन के ऊपर मैं सभी देशवासियों को और काशीवासियों को बधाई देता हूँ। और सबसे जैसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे हमारे महाराज जी ने बताया कि हम सबकी स्वयं जिम्मेदारी है, सरकार तो उनका काम कर रही है, तो गंगा हम स्वच्छ निर्मल कैसे रखेंगे ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और काशीवासियों को मैं आह्वान करता हूँ, हर सबकी हम जिम्मेदारी है कि गंगा हम पवित्र, स्वच्छ और अविरत कैसे रखेंगे।